हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर जंक्शन लिखा होता है, फिर भी वहां पर ट्रेनें नहीं रुकती हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बहुत सारे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सारी ट्रेनें क्यों नहीं रुकती है। तो दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको भारतीय रेलवे के जंक्शन रेलवे स्टेशन और किसी भी स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज को समझना पड़ेगा। तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर सारे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनें क्यों नहीं रुकती है। तो दोस्तों, बात करें अगर सबसे पहले पॉइंट की कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेनें कैसे रुकती है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक नियम बनाया गया है और उसी नियम के तहत किसी भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें तो वहाँ के एमपी एमएलए के ऊपर निर्भर करती है कि अगर मान लीजिए वहाँ के एमपी एमएलए की ज़्यादा डिमांड आ रही है तो रेल मंत्रालय से वहाँ पर स्टॉपेज दे दिया जाता है। लेकिन अगर उस क्राइटेरिया को ट्रेनें फुलफिल नहीं करती है तो स्टॉपेज को बाद में हटा भी लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें पॉलिसी में जो भी बताया गया है, जिसमें पहली बात यह कही गई है कि किसी भी ट्रेन का किसी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज तभी होगा जब उस ट्रेन का उस स्टेशन से पर ट्रिप 12,716 रुपये से लेकर 24,506 रुपये की अर्निंग रेलवे को होगी। यहाँ पर ये जो पैसा है मिनिमम पैसा है, यानी कि कम से कम पर ट्रिप इतना पैसा अर्निंग होना ही चाहिए। इसमें दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि उस ट्रेन का कम से कम 40 टिकट, चाहे वो स्लीपर का हो या किसी दूसरे क्लास का, और 500 किलोमीटर की दूरी का कटना चाहिए। यानी कि ये जो पैसा मैंने बताया 12,716 से 24,506 रुपये का रिकवर इस तरीके से टिकट को सेल करके रेलवे को होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट में ये बताया गया है कि वहाँ पर ट्रेनों का जो टाइमिंग होगा वो ऑड नहीं होना चाहिए, मतलब कि रात का समय। यहाँ पर ट्रेनें जो है भोर में या फिर शाम के समय होना चाहिए, तभी वहाँ पर स्टॉपेज डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट बोला गया है कि अगर वह रेलवे स्टेशन किसी भी सबअर्बन रूट पे होगा तब वहाँ पर ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ही किसी भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज को डिसाइड किया जाता है। आप सपोज मान लीजिए कि कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वह कोई बड़ा स्टेशन होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंक्शन स्टेशन बहुत छोटा स्टेशन भी हो सकता है और बहुत बड़ा स्टेशन भी हो सकता है। जंक्शन का मतलब रेलवे की भाषा में वह स्टेशन होता है जहां पर दो रेलवे ट्रैक्स आपस में आकर मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई छोटा रेलवे स्टेशन होगा जहां पे एक दो ट्रेनें ही आती होंगी, लेकिन वहां पर अलग किसी दो डायरेक्शन से ट्रैक्स आकर मिल रही है, तब भी वह जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाएगा। अब उस जंक्शन रेलवे स्टेशन से अगर इतनी सारी क्राइटेरिया रेलवे के द्वारा फुलफिल नहीं हो रही है, तब वहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं बनाया जाएगा, भले वह कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन हो। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे ऐसे जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे में हैं जहां पर बहुत सारी ट्रेनें नहीं रुकती है, क्योंकि ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करती ही नहीं है। तब वहां पर ट्रेनों को स्टॉपेज कैसे दिया जाएगा। जो बड़े बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही ट्रेनें रुका करती हैं, वहाँ पर लगभग अक्सर सभी ट्रेनें रुकती है, लेकिन छोटे जंक्शन पर बहुत सारी ट्रेनें स्किप हो जाती है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि बहुत सारे जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनें क्यों नहीं रुकती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।